हेलो भाई। डर्मेटोलॉजी अपनी स्टार्ट हो रही थी, रैपिड रिवीजन चल रहा था अपना, है ना। उसके दो तीन लेक्चर हो गए थे, नहीं, तीन चैप्टर हो गए थे। पहला बेसिक, दूसरा अपना हेयर्स, नेल्स और ग्लैंड्स के डिसऑर्डर, और तीसरा ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर। आइए अब पिगमेंटरी डिसऑर्डर देखते हैं, ना। फोर्थ वन चैप्टर पिगमेंटरी डिसऑर्डर। ये मैंने ओवरव्यू लगा दिया आपका, है ना, क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। ये पिगमेंटरी डिसऑर्डर है। देखिए, पिगमेंटरी डिसऑर्डर में बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है, लेकिन आरआर के हिसाब से अपन ये देखेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले हाइपर पिगमेंट्री, है ना, और यहाँ देखें हाइपर हाइपो पिगमेंट्री, हाइपर हाइपो। ठीक है। पिगमेंट ज्यादा हुआ तो उससे ये सारी सारे डिसऑर्डर होंगे भाई, हाइपर वाली नहीं। पिगमेंट कौन सा होता है इसमें ज्यादातर, है ना, स्किन की बात कर रहे हैं तो मिलेनिन पिगमेंट होगा, मिलेनोसाइट जो प्रोड्यूस करती है ना। कहाँ थी मिलेनोसाइट? एपिडर्मिस में थी ना। फर्स्ट बेसिक वाले में देखी थी। तो ये हाइपर पिगमेंट्री, ये हाइपो पिगमेंट्री। ये पिगमेंट के ज्यादा होने से सारी सारी, और ये पिगमेंट के कम होने से। कम होने से तो विटिलिगो है, पिबाल्डिज्म है, कॉन्टैक्ट ल्यूकोडर्मा है, ट्राइसिस एल्बा है, नहीं, ये सारी सारी आती है वही इसमें। फिर इसके बाद हाइपर, हाइपर वाले में देखिए, हाइपर वाले में ये आएगा मिलेज्मा, सेरुलोडर्मा, है ना, बेकर नेवस, फ्रिकल्स, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। ठीक है। ये आ जाएंगे सारे के सारे, हाइपर वाले में आ जाए, हाइपर पिगमेंट्री, हाइपो पिगमेंट्री आ जाए। चलिए एक एक करके सब देख लेते हैं, नहीं। देखो मिलेज्मा में क्या क्या है, दिखाई दे रहा होगा आप। मिलेज्मा, मिलेज्मा मिलेनोजेनेसिस ज्यादा होता है, इसलिए होता है मिलेनोजेनेसिस। मिलेनिन का मिलेनिन अगर ज्यादा बनता रहेगा तो मिलेज्मा हो जाएगा, नहीं। तो ये है ना, ज्यादातर कोज, मोस्ट कॉमन कोज अगर पूछेगा आपसे तो इस सन एक्सपोजर का होता है। मोस्ट कॉमन कोज सन एक्सपोजर का होता है। उसके अलावा जो अपने पास फ्रिकल्स है, फ्रिकल्स ना, वो भी सन एक्सपोजर का से हो सकता है। मोस्ट कॉमन कोज जो है फ्रिकल्स का, ये भी सन एक्सपोजर है। ठीक है। मिलेज्मा हो गया, फ्रिकल्स होगा, तो दोनों का ही कौन सा होता है अभी, सन एक्सपोजर से होता है। मोस्ट कॉमन कोज ये बता देना। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। मैं पहले बार थ्योरी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसकी फोटो साइड में लगा दूंगा, पिक लगा दूंगा, जिससे कि आपको इजिली लर्न हो जाएगा। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकता है मिलेज्मा, नहीं। ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसके इनटेक अगर ज्यादा करोगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, तो उससे भी मिलेज्मा हो सकता है। ठीक है। आइए कलर देखते हैं भाई, स्किन का कलर कैसे होता है। स्किन का कलर मिलेज्मा के अंदर होता है ब्राउनिश डिस्कलरेशन ओवर द फेस और मेलर एरिया, फिर नोज, फेस, यहाँ जो है ब्राउनिश डिस्कलरेशन आएगा इसके अंदर। ठीक है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन आएगा। सेलुलोडर्मा में कैसा डिस्कलरेशन आएगा भाई, है ना, ये अपने पास ब्लूइश कलर्ड स्किन लीजन्स आएंगे, नहीं, यहाँ ब्लूइश, यहाँ ब्राउनिश। फिर इसके बाद यहाँ तीन चीजें याद करनी है आपको, है ना। एक है स्पोर्ट, मोंगोलियन स्पोर्ट, जो लोअर बैक है ना, पीछे लोअर बैक की तरफ आपको दिखेगा ये मोंगोलियन स्पोर्ट, सेलुलोडर्मा वाला। ये मैगजिला दिखा रखा होगा, मैगजिला, यहाँ मैगजिला में दिखेगा नेवस ऑफ ओटा। फिर इसके इसके बाद अपना नेवस ऑफ इटो, शोल्डर, ये जितने शोल्डर है ना, ये यहाँ तो शोल्डर में दिखेगा आपको नेवस ऑफ इटो, मैगजिला में दिखेगा आपको नेवस ऑफ ओटा, और लास्ट वाला रहेगा पीछे, है ना, लोअर बैक में दिख जाएगा आपको मंगोलियन स्पोर्ट। तो ये तीन याद कर लेना, मंगोलियन स्पोर्ट, ये नेवस ऑफ ओटो, और ये शोल्डर वाला नेवस ऑफ इटो, नहीं। चलिए इसके बाद, अच्छा, इसका ट्रीटमेंट और देख लेते हैं मिलेज्मा का। इसका ट्रीटमेंट है टायरोसिन इनहिबिटर दे देंगे। टायरोसिन ही बना रहा है मिलेनिन पिगमेंट, नहीं, तो उसको इनहिबिट कर दीजिए आप। तो कौन सा हो जाएगा अपने पास, टायरोसिन इनहिबिटर हो जाएगा। ठीक है। तो आगे और देख लेते हैं बैकर्ज नेवस। बैकर नेवस क्या है? बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हुई बालों की, है ना, हाइपर ट्राइकोसिस बैकर नेवस में आपको देखने को मिलेगा, नहीं। ये ड्यूरिंग एल्डोलिसेंस और टीनेज वाले ग्रुप वाले में ज्यादा देखने को मिलता है, नहीं, हाइपर ट्राइकोसिस। आगे इसी से एसोसिएटेड एक पिगमेंट अपना, है ना, पीजे सिंड्रोम, है ना, पीजे सिंड्रोम, जैगर, प्यूज जैगर सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, नहीं। इसके बारे में क्या है कि जैसे कि जीआई पोलिप है, ऐसे पेशेंट जिसमें जीआई पोलिप ज्यादा हो रखा है, नहीं यार, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पोलिप पैथो में पढ़ा होगा आपने।
लेंटिजन्स है ना, पेरियोरल, ओरल के आसपास पेरियोरल एरिया, इनके ये मिलेनोसाइट की वजह से लेंटिजन हो सकते हैं। ठीक है, मैं इससे आगे नहीं आ रहा, एक बार इन तीनों के डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो पीजे सिंड्रोम याद कर लेंगे, बैकर हो जाएगा, सेलोडर्मा हो जाएगा, मिलेज्मा हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को देख लेते हैं, देखें तो आपको शो हो रहा होगा साइड में, देखिए देखिए सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले मिलेज्मा का दिखा देता हूँ मैं। ये ऐसा डायग्राम शो हो रहा होगा मिलेज्मा में, ये देखो दिखा रखा मिलेगा। मैं इस साइड आ जाता हूँ, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ शो कर देता हूँ मिलेज्मा, सेलोडर्मा, बेकर नेवस। तो मिलेज्मा में देखो सबसे पहले ये लिख रखा ब्राउनिश डिस्कलरेशन ओवर मेलर एमिनेंस एंड नोज, नोज के आसपास जो है ब्राउनिश डिस्कलरेशन होगा, ये है मिलेज्मा। चलिए फिर इसके बाद ये तीन स्पॉट दिखाता हूँ आपको, या मंगोलियन स्पॉट, नेवसोफोटा, नेवसोफिटो, ये तीन दिखाता हूँ, ये ब्लूइश रिलेशन वाले। तो इसमें पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला। तो पहले वाला देखिए कौन सा है, मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट ये है लोअर बैक के ऊपर दिखाई देता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन प्रेजेंट ऑन द लोअर बैक। मंगोलियन स्पॉट और नेवसोफोटो बोथ आर कॉन्जेनिटल। फिर इसके बाद नेवस ऑफ इटो ओवर शोल्डर एंड नेक एरिया ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर नर्व। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं एक्रोमियो, यहाँ नर्व इन्वॉल्वमेंट होते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर नर्व। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा डायग्राम। चलिए तीसरा हाइपरट्राइकोसिस का देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, बैक करने वैसे दो डायग्राम शो रहे हुए आपके ना, एक बटॉक के पास और एक पीछे लोअर बैक में, है ना, यहाँ ग्रोथ होती है बालों की, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ होगी। ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ होगी तो हाइपरट्राइकोसिस बोलेंगे इसका। ठीक है, ये तीन के दिन आप देख लेना। चलिए अच्छा, पीजे सिंड्रोम, पीजे सिंड्रोम का एक एग्जांपल देखो दिखा देता हूँ मैं, पीजे सिंड्रोम का, पीजे 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 सिंड्रोम का एक एग्जांपल इस साइड में दिखा रखा हुआ। देखो इस डायग्राम में देखो आप, है ना, पेरियोरल, ओरल कैविटी के आसपास, पेरियोरल नहीं, तो ये पेरियोरल लेंटिजन्स, ये मिलेनोसाइट के ज्यादा प्रोडक्शन से होता है ना, ये पीजे सिंड्रोम बता सकते हो, ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलिए ये दो लास्ट के दो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना हाइपर पिगमेंट्री हो जाएगा। नहीं, तो हाइपर पिगमेंट्री में ये तीन थे, पहला था अपना मिलेज्मा, सेरोडर्मा, बैकरनेवस, और एक है फ्रिकल एक्केंथोसिस नाइग्रिकेंस। देखिए फ्रिकल्स, फ्रिकल स्टार्ट होता है एफ से, तो एफ से आप निमोनिक से याद कर सकते हो, फेयर इंडिविजुअल, जितने भी ये गोरे लोग होते हैं ना, है ना, फॉरेन कंट्री वाले, यूएसए वाले, जितने भी गोरे लोग है ना, फेयर इंडिविजुअल है वहां, उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें उनमें मिलेनिन इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है। तो उसमें क्या होगा, अगर वो ज्यादा सन एक्सपोजर करेंगे, है ना, ज्यादा सन का एक्सपोज करेंगे, तो क्या हुआ, उनकी जो स्पॉट यहाँ यहाँ है ना, आसपास मैग्जिलरी या नोज के आसपास छोटे 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 डार्क स्पॉट, ब्राउनी स्पॉट आपको चिक्स और नोज पे दिखाई देंगे, नहीं फ्रिकल्स। ये देखो साइड में शो हो रहा होगा अभी फ्रिकल्स, है ना, तो ये जो है इसमें फेयर इंडिविजुअल दिखाई देते हैं। एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस, नाइग्रिकेंस नाइजेरियंस, नाइजेरियन नाइग्रिकेंस, नाइजेरियन, इसका जैसे कि पहले डायग्राम देखो नाइजेरियंस का, देखो इसके पीछे देखो, ये नेक ना, वो ये जो इसकी नेक है ना, ये एक फोल्ड बन गई, है ना, ये दूसरा फोल्ड बन गया ऐसे करके, और ये उसकी नेक नेक फोल्ड बनती है ना, ओबेसिटी, जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं, ओबेसिटी जिसमें ज्यादा होती है, ओबेस लोग होते हैं, ओबेसिटी जिसमें ज्यादा होती है, उसकी गर्दन है ना पीछे से ऐसे ऐसे फोल्ड की फॉर्म में ऐसे हो जाते हैं, नहीं, थिक स्किन ओवर द फोल्ड, ये साइड में शो हो रहा होगा डायग्राम आपको। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेड होता है तो बता ही दिया, अभी सारी हाइपर पिगमेंटेड है। वेलवेटी एक्जिला ग्रोइन, ये तो भाई बताइए दोगे। मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो ओबेसिटी, यहाँ का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ओबेसिटी, यहाँ होता मोस्ट कॉमन कॉज फ्रिकल्स में सन एक्सपोजर, तो यहाँ होता, यहाँ भी सन एक्सपोजर होता है। ठीक है, इसमें हाइपरट्राइकोसिस देखने को मिलती है भैया, तो इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर पिगमेंट्री डिसऑर्डर। तो एक बार, एक दो तीन चार पांच, पांच के पांच डायग्राम शो कर देता हूँ मैं इधर, देखिए, देख लिया, ये सारे के सारे हाइपर पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स। चलिए हटा दिया इसको, आगे चलते हैं अपन हाइपोपिगमेंट्री डिसऑर्डर।
हाइपोपिगमेंटेड डिसऑर्डर में चार ही है वही चार। विटिलिगो, पिबाल्डिज्म, कॉन्टैक्ट ल्यूकोडर्मा, पिट्राइसिस एल्बा। नहीं, देखिए दो चीजें हैं यहाँ। या तो आप बोले, या तो आप बोलोगे कि मिलेनोसाइट है ही नहीं, नहीं यार, लॉस ऑफ मिलेनोसाइट, तो विटिलिगो होता, तो विटिलिगो इज लॉस ऑफ, कंप्लीटली लॉस ऑफ मिलेनोसाइट, ठीक है, कंप्लीटली लॉस ऑफ मिलेनोसाइट। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म में मिलेनोसाइट का लॉस नहीं होता, एल्बिनिज्म में मिलेनिन का प्रोडक्शन कम होता, नहीं, तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन, ठीक है। मिलेनिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो अपने पास एल्बिनिज्म आ जाएगा, और मिलेनोसाइट का लॉस, मिलेनोसाइट है ही नहीं तो विटिलिगो आ जाएगा। दो अलग अलग टर्म है, आइए समझते हैं। हाइपोपिगमेंट्री में देखिए आप, नहीं देखिए मिलेनोसाइट मिलेनिन ये तो डार्क पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मिलेनोसाइट है ही नहीं तो विटिलिगो तो कहाँ आएगा, हाइपोपिगमेंट्री में आएगा, ठीक है। देखिए विटिलिगो को समझने से पहले ये देख लेते हैं, नहीं यहाँ से शुरू करते हैं अपन। देखिए इसको तो बस यही याद करना, पिट्राइसिस एल्बा में कुछ नहीं है, बेनाइन टाइप का होता है। इसमें एक चीज आपको जरूर याद रखनी है, पिट्राइसिस एल्बा के अंदर ए फॉर एल्बा और ए फॉर एट्रोफी, एट्रोफी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। पैची होगी, स्केली होगी, और सेंसेशन प्रेजेंट होगा स्किन वाला, ये सब हो सकता है ना। एक इसका क्रॉस क्वेश्चन बनाता है ये, नहीं इंटरमीडिएट लेप्रोसी का और पिट्राइसिस एल्बा का क्या क्या रिलेशन होता है, तो इंटरमीडिएट लेप्रोसी में स्केलिंग एब्सेंट होती है और पिट्राइसिस एल्बा में स्केलिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। दोबारा बोल देता हूं मैं, इंटरमीडिएट लेप्रोसी में स्केलिंग एब्सेंट होगी, पिट्राइसिस एल्बा में स्केलिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये बता देना। फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट ल्यूकोडर्मा, अच्छा ये क्या होता है, देखिए कोई भी चीज कॉन्टैक्ट में आएगी, उस जो भी चीज आ रही है कॉन्टैक्ट में तो केमिकल की बनी होगी भाई, नहीं यार, रबर जैसे कि इसने सैंडल पहन रखे हैं, सैंडल पहन रखे हैं तो ये अपने पास देखो, ये स्लीपर पहन रखे है, ये ऐसे तो होता है, ऐसे, ऐसे नहीं, तो ये रबर ही तो है, ये एक्सपोज टू केमिकल ही हो गया, नहीं तो उसके जो पैर में है ना ऐसे करके स्ट्रिप्स दिखाई देंगी, स्ट्रिप्स दिखाई देंगी, पैरेलल पैरेलल स्ट्रिप्स, तो ये सैंडल की होती है, सैंडल पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे रबर की तो कॉन्टैक्ट लिकोडर्मा हो सकता है, नहीं। उसके अलावा हेयर डाई, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, हेयर डाई अगर ज्यादा करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो उसके आसपास का एरिया यहाँ वाला कॉन्टैक्ट लिकोडर्मा से कंटिन्यू रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ केमिकल की वजह से वो व्हाइट व्हाइट ऐसे होना लगता है। बिंदी, जैसे कि कई जो इंडियन वुमेन है, नहीं है वो बिंदी लगाती है, वही अगर बिंदी, तो बिंदी लगाएगी ना तो लगाई हर रोज सुबह उठती लगा लेती, लगा लेती, लगा लेती, तो वहां जो है एक स्पॉट, जैसे ये फोरहेड है तो यहाँ बिंदी लगाएगी तो एक स्पॉट सा बनता है, ये पिक्चर देखते हैं कॉन्टैक्ट ल्यूकोडर्मा की, नहीं कॉन्टैक्ट ल्यूकोडर्मा में बिंदी, हेयर डाई और सैंडल, ये देखो ये तीनों डायग्राम दिखा रखो, ये है बिंदी का, हेयर डाई का, सैंडल का, देख लिया, ठीक है। दिस इज हाइपोपिगमेंटरी डिसऑर्डर और कॉन्टैक्ट ग्लूकोडर्मा का, ठीक है, ये याद रखना, रिपीटेड एक्सपोजर टू केमिकल। पिबाल्डीज में कुछ नहीं है भाई, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, आप ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, और एक और था यहाँ, हाँ पीजे सिंड्रोम भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट। और पिछले वाले लेक्चर अगर आपको याद हो, हेयर डिसऑर्डर के अंदर एलोपेकिया एरिया का ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। जैसे ये फिनिश हो जाएगा ना तो पूरा पूरा जो डर्मा है उसको रिवाइज करेंगे। चलिए विटिलिगो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए विटिलिगो में क्या होता है। मैंने बार बार बोला आपको, अगर मिलेनोसाइट है ही नहीं तो विटिलिगो होगा, और मिलेनिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो एल्बिनिज्म होगा, ठीक है। लॉस ऑफ मिलेनोसाइट, विटिलिगो, लॉस ऑफ और डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन तो एल्बिनिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो विटिलिगो पढ़ते हैं। विटिलिगो के पेशेंट में मिलेनोसाइट जीरो के अमाउंट में होगी, ठीक है। विटिलिगो, विटिलिगो चार टाइप का होता है, विटिलिगो चार टाइप का होता है, आइए देखते हैं। एक विटिलिगो वल्गरिस, वल्गरिस पहले भी आया है, पिछले वाले लेक्चर में आया था, फेम्पिगस वल्गरिस, फेम्पिगस फोलियासियस, ठीक है, तो उसमें आया था भाई विटिलिगो वुल्गरिस, सेगमेंटल विटिलिगो, एक्रोफेशियल विटिलिगो,
विटिलिगो यूनिवर्सलिस। आइए देखते हैं अपन। देखिए, सेगमेंटल मतलब सेगमेंट्स के फॉर्म में, जैसे कि डर्मेटोम है अपना, जो डर्मेटोम बना रहा ना, अरे हम सारे के सारे डर्मेटोम चाहिए तो अपने, जैसे किस डर्मेटोम ने क्या क्या बना दिया, तो ऐसे ये पर्टिकुलर डर्मेटोम में होगा क्या, विटिलिगो पर्टिकुलर डर्मेटोम में जाके होगा, यूनिलेटरल एक तरफ होता नहीं होता। अनलाइक वल्गेरिस, वल्गेरिस में होता बाइलेटरल, दोनों तरफ सिमेट्रिकल लीजन प्रेजेंट होते दोनों तरफ, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है विटिलिगो वो यही होता है, वल्गेरिस से बता दिया, ठीक है। अच्छा, एक्रोफेशियल ये क्या होता है, ये फेस पे, हैंड पे, फीट पे, है ना, आपको ये कंप्लीट डोज ऑफ मेलानोसाइट आपको दिखाई देगा, ठीक है। यूनिवर्सलिस ये मोर देन 90% पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है भाई, ये अपने पास यूनिवर्सल, इसलिए नाम बोलिए यूनिवर्सल। यूनिवर्सलिस पहले भी आया कहाँ, एलोपैकिया एरियाटा के दो पार्ट थे, यूनिवर्सलिस और टोटलिस, ठीक है, याद है आपको। आइए, चाहे वल्गरिस हो, सेगमेंटल हो, एक्रोफेशियल हो, यूनिवर्सलिस हो, कोई भी विटिलिगो हो, ट्रीटमेंट स्टेरॉइड का होगा या फिर टेक्रोलिमस होगा, ठीक है। टेक्रोलिमस जरूर याद रखिए आप, कैल्सिनूरिन इनहिबिटर होता है, तो टेक्रोलिमस, टेक्रोलिमस जो हो क्या है, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। व्हाट इज कैल्सिन्यूरिन, कैल्सिन्यूरिन कुछ नहीं है, एक एंजाइम है जो टीचर को, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद फोटोथेरेपी भी कर सकते हो भाई। देखिए फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी से कैसे विटिलिगो के पेशेंट ट्रीट होते हैं भाई। देखिए विटिलिगो की साइड में डायग्राम दिखा देता हूँ, ये सारे विटिलिगो के पेशेंट है। विटिलिगो में मेलानोसाइट है ही नहीं, 200 मेलानोसाइट होगा, ये सभी है इसके अंदर, तो कैसे ट्रीट करोगे, इसमें फोटोथेरेपी कर। फोटोथेरेपी तीन टाइप की होती है भाई। फोटोथेरेपी में सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, में होता है मेरे भाई यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, फोटोथेरेपी में चलता है। देखिए फोटोथेरेपी में क्या करेगा, पी यूवीए, देखो पी यूवीए ये कैसे पढ़ते हैं इसको, पी मतलब सोरालिन, ठीक है, सोरालिन अल्ट्रावायलेट ए, सोरालिन अल्ट्रावायलेट ए सोल, और ये क्या है, नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी, ये सारे के सारे क्या है, फोटोथेरेपी करा सकते हैं। कहते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस इस एनबीयूवीबी, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस किसकी, जनरलाइज विटिलिगो, लिख नहीं रखा मैंने, लिख दिया भाई, जनरलाइज्ड विटिलिगो ड्रग ऑफ चॉइस, और सॉरी एनबीवी यूवीबी, नैरो बैंड यूवीबी, जो ये फोटोथेरेपी होती है, दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जनरलाइज्ड विटिलिगो, ओके। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है भाई, हाँ एक और बच गया भाई, नहीं, ब्लास्टो क्या होती है, ब्लास्टो साइड में डायग्राम शो हो रहा होगा आपको, दिखा देता हूँ, देखिए ये ब्लास्टो लाइन है। पर्टिकुलर डर्मेटोम कैसी कैसी होती है, जैसे कि ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ, है ना, हेड पे वेवी, नहीं, फिर एब्डोमेन पे एस शेप होगी, पीछे ऐसे वी शेप दिखाई दे रही होगी, नहीं, ये एक ब्लास्टो लाइन है, तीन चार लाइनें हैं वही, आप देख लेना, मैंने बता रखा है ईवीएम में, याद रहे तो सही है, इतना इंपॉर्टेंट है, जो बताया मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो इसमें एक बार जल्दी से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, क्या क्या है, जल्दी से 1 मिनट में। पिगमेंटरी डिसऑर्डर, हाइपर पिगमेंटरी, हाइपोपिगमेंटरी। हाइपर पिगमेंटरी में मिलेजमा, सेलोडर्मा, बेकर नेवस, फ्रिकल्स, एकंथोसिस, नाइजेरियंस, नाइग्रिकेंस। हाइपोपिगमेंटरी में विटिलिगो, पिबार्डिज्म, कॉन्टैक्ट ल्यूकोडर्मा, पिट्राइसिस एल्बा, ठीक है। मिलेजमा में आपको मोस्ट कॉमन याद रखना, सन एक्सपोजर, मिलनोजेनेसिस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ब्राउनिश डिस्कलेशन आता है, यहाँ आता है ब्लूइश डिस्कलेशन, ठीक है। यहाँ तीन स्पॉट याद करने, मंगोलियन स्पॉट, नेवस ऑफ कोटा, नेवस ऑफ इटो, ये होता है लोअर बैक पे, ये होता है मैक्सिलरी एरिया पे, ये होता है ओवर शोल्डर, ठीक है। बैकर नेवस याद करना, टीनेज या फिर ड्यूरिंग एडोलेसेंस होता है, पीजे सिंड्रोम याद करना, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट इधर भी आएगा, पिगमेंटेशन दोनों के दोनों पी से स्टार्ट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। फ्रिकल एस से याद कर लेना, फेयर इंडिविजुअल होता है, चिक और नोज में डार्क ब्राउनिश स्पॉट दिखाई देते हैं, है ना, सन एक्सपोजर वाला ये। एक्थेंथोसिस नाइजेरियंस, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है ओबेसिटी का, ठीक है। थिक स्किन ओवर द फोल्ड, हाइपरपिगमेंटेशन, वेलवेटी, एक्जिला ग्रोइंग रीजन, एक्जिला ग्रोइंग रीजन, यहाँ होता भी हाइपरपिगमेंटेशन, बता सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। हाँ, मिलेजमा का बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, ट्रिपल थेरेपी, बता नहीं रहा, ये आया हुआ सवाल था, ट्रिपल थेरेपी, ट्रिपल कॉम्बिनेशन में देखते हैं अपन, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे, कभी क्वेश्चन आएगा ना मिलेजमा का बेस्ट ट्रीटमेंट कैसा है, तो ट्रिपल कॉम्बिनेशन वहां देखेंगे अपन। आइए
फिर इसके बाद हाइपोपिगमेंट्री, देखिए हाइपोपिगमेंट्री में विटिलिगो में चार टाइप का याद करना है ना, विटिलिगो वल्गैरिस, सेगमेंटल, एक्रोफेशियल और विटिलिगो यूनिवर्सलिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन यही बाइलेटरल, ये यूनिलैटरल, ये पर्टिकुलर डर्मेटोम में होता है, ये फेस, हेड, हैंड और फिट में देखने को मिलता है। चाहे कौन सा विटिलिगो हो, ट्रीटमेंट स्टीरोइड का होगा, टेक्रोलिमस होगा। टेक्रोलिमस क्या होता है, कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर होता है। और कैल्सिन्यूरिन कहाँ मिलता है, एक एंजाइम है जो टी सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट ग्लूकोडर्मा, आप तो रिपोर्ट कॉन्टैक्ट ग्लूकोडर्मा, आप तो रिपीटेड एक्सपोजर टू केमिकल से होते हो। ठीक है, बिंदी, हेयर डाई, सैंडल्स, बिंदी, हेयर डाई, सैंडल्स पहनने से हो सकता है। ठीक है, पिट्राइसिस एल्बा नहीं, एट्रोपी नहीं होती, ए फॉर एल्बा, ए फॉर एट्रोपी नहीं होती, जरूर जरूर याद रखना। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके अंदर, क्या पिट्राइसिस एल्बा और इंटरमीडिएट लेप्रोसी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। पिट्राइसिस एल्बा में स्केलिंग प्रेजेंट होती है, इंटरमीडिएट लेप्रोसी में स्केलिंग प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये था अपना सारा का सारा, दिस इज पिगमेंट्री डिसऑर्डर। और एक ब्लास्टोलाइन मैंने बताई दिया है ना, यहाँ पे भी आगे एब्डोमेन में एस शेप और पीछे यहाँ बैकर वी शेप ऐसे करके, ये डायग्राम हो रहा होगा आपको, नहीं ब्लास्टोलाइन। ठीक है, तो ये जितने भी सारे है ना, ची वो हाइपर है ची हाइपो है, मैं छोटे 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 क्लिप एक पिक्चर शो हो रही होगी आपको, है ना, मैंने डाल दिया है ऐसे करके, ये सारा कुछ देख लेना आप। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिगमेंट्री डिसऑर्डर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पिगमेंट्री डिसऑर्डर, हो जाएगा ना। चलिए, ओके, बाय, जय हिंद।